हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़। जिसका कोई नहीं है, ईश्वर उसके बहुत नज़दीक है। जिस व्यक्ति का कोई नहीं होता, ईश्वर उसके सबसे नज़दीक होता है। दरिद्र नारायण एक बड़ा प्यारा शब्द है, जिसका अर्थ है जिसका कोई नहीं है, ईश्वर उसके सबसे नज़दीक है। जो सांसारिक दृष्टि से तुच्छ समझे जाते हैं, घृणित समझे जाते हैं, जिनका इस दुनिया में अपमान और तिरस्कार होता है, यही लोग ईश्वर की ओर अपनी आँखें और अपना हृदय उठाते हैं, प्रार्थना में ईश्वर के नज़दीक आते हैं। अतः दरिद्र नारायण का अर्थ है जिसका कोई नहीं है, उस व्यक्ति को ईश्वर संभालता है। धनी व्यक्ति अपने धन पर, अपने संपत्ति पर, जमीन जायदाद पर भरोसा करता है। धन संपत्ति के द्वारा वह अपने जीवन को पूरी तरह से सुरक्षित कर लेना चाहता है। ऐसे व्यक्ति को ईश्वर की कोई जरूरत नहीं है। दूसरा है बुद्धिमान व्यक्ति, चालाक व्यक्ति, जो अपनी चालाकी और बुद्धिमानी के कारण अहंकार में जीता है, बेईमान है, और वह अपनी बेईमानी, अपने अहंकार पर ही भरोसा करता है। उस व्यक्ति को भी ईश्वर की कोई ज़रूरत नहीं। कई लोग बड़े प्रतिष्ठित हैं, सम्मानित हैं, गण्यमान्य हैं, सुख सुविधाओं से हर तरह से भरे पूरे हैं, उन्हें भी ईश्वर की कोई ज़रूरत नहीं। एक बात कही जाती है, जो बड़ी सुविधा में है वह उतनी ही दुविधा में है। जो जितनी सुविधा में जीता है वह उतनी ही दुविधा में भी जीता है, डरा हुआ होता है, द्वैत में जीता है, वो विभाजित है। 23वां सामान्य सप्ताह 7 सितंबर 2022 बुधवार। कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र, अध्याय 7 पद संख्याएं 25 से 31 तक, और संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्याएं 20 से 26 तक। ईसा ने दरिद्र को, दीनहीन को धन्य कहा। ईसा ने उन्हें धन्य कहा जो भूखे हैं, प्यासे हैं, गरीब हैं, दुखित और पीड़ित हैं, जो अच्छे जीवन जीने के लिए सताए जाते हैं। आखिर ईसा ऐसे लोगों को क्यों धन्य मानते हैं? इसीलिए क्योंकि ये लोग सबसे पहले ईश्वर की शरण जाते हैं। ये लोग ईश्वर की ओर मुड़ते हैं। ये लोग पश्चाताप करते हैं। ये वही लोग हैं जो ईश्वर की ओर लौटने में जल्दी वापस आ जाते हैं। ईश्वर से सहायता के लिए प्रार्थना के द्वारा आग्रह करते हैं। इसीलिए ईसा ने संत मत्ती के सुसमाचार में अध्याय 21 पद संख्या 28 और उसके आगे 2 पुत्रों का दृष्टांत सुनाया। और ये दृष्टांत बड़ा रोचक है, प्रतीकात्मक भी है। दाखबारी का मालिक अपने दोनों पुत्रों को दाखबारी में काम करने का आदेश दिया। पहले ने आदेश सुनकर उसका विरोध किया और उसने सीधे दाखबारी में जाकर काम करने से मना कर दिया। उसने कहा, मैं नहीं जाऊंगा। किंतु बाद में उसे पश्चाताप हुआ, ग्लानि हुई, उसे दोष भावना आई और बाद में वह पश्चाताप करके काम करने गया। दूसरे ने पिता के आदेश को सुनकर कहा, हाँ मैं जा रहा हूं। हाँ में जवाब दिया, लेकिन वह दाखबारी में काम करने नहीं गया। इसके तुरंत बाद ईसा कहते हैं, इन दोनों में से किसने पिता की मर्जी, पिता की इच्छा पूरी की?
नाकेदार और वेश्याएं तुम लोगों से पहले स्वर्गराज में प्रवेश करेंगे। ईसा के कहने का क्या तात्पर्य था? सुबह के भटके जो शाम को घर लौट आए उसे भटका हुआ नहीं कहते। सुसमाचार इस बात की ओर हमारा ध्यान आकर्षित करता है कि जो व्यक्ति धनी है, आत्मनिर्भर है, सांसारिकता के मोह माया के नशे में है, वे लगातार बेहोशी में जी रहे हैं। उनके चेतनशील होने की, उनके आत्मा में बोध में लौटने की बहुत कम संभावना है। जो सुविधा में जी रहे हैं वे बड़े नशे में जी रहे हैं, वे दुविधा में जी रहे हैं। लेकिन जो गरीब हैं, दीन दुखी हैं, तिरस्कृत हैं, अपमानित हैं, उनके लिए मौका जल्दी होश में आने का है। दीन दुखी, तिरस्कृत, अपमानित वे जल्दी होश में लौटेंगे। उनका होश में आना अधिक संभव है, क्योंकि उनके लिए और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। आज का पहला पाठ कहता है, ये बाहरी दुनिया नाश्वर है, क्षणभंगुर है, और इसी संसार से जुड़ जाना, बंध जाना, इसी में खो जाना, माया के जाल में फंसना है। इसलिए हमारी आत्मा जो असली है उसको छोड़ करके शरीर में जीना, मन में जीना, संसार में खोकर जीना, ये नशे में जीना है। इसलिए आज हमें अपने आप को जगाना है, हिलाना है, देखना है कि ये बाहरी जगत, शरीर, अहंकार और ये बाहरी जगत हमारे लिए कहीं नशा बनकर तो हमें बेहोश नहीं किया है। बाहरी जगत बहाववान है, बाहरी जगत परिवर्तनशील है, ये बाहरी जगत आकर्षित करता है और बाहरी जगत हमें बांध देता है। इसीलिए कहा जाता है माया हमें ठग लेती है, और माया से बचना कितना कठिन है। इसलिए हमें प्रार्थना में और पवित्र आत्मा की संगति में होने की जरूरत है। इसीलिए संसार को कहा गया है समसरति इति संसार, जो नदी की तरह बहाववान है, बह रही है, गुजर रही है, यहाँ रुकने वाली कुछ भी नहीं, और जो इसको पकड़ लिया, पकड़ने की कोशिश किया, वो आत्मा को खो देगा। इसीलिए संत लूकस के सुसमाचार अध्याय 9 पद क्या 25 में प्रभु का वचन कहता है, मनुष्य को क्या लाभ यदि वह सारा संसार कमा ले लेकिन अपनी आत्मा गंवा दे। आत्मा केंद्र है, आत्मा ही असली है। मैं आत्मा हूं, उसको खो बैठना, सब चीज खो बैठना है। इसलिए आइए हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हमें आध्यात्मिकता में बढ़ने के लिए शक्ति दीजिए। आध्यात्मिकता यानी आत्मा के अधीन। हम आत्माएं हैं, हम आत्मा के अधीन जी करके अपने शरीर को, अपने मन को, अपने इंद्रियों को, अपने अगल बगल के सभी ताकतों को आत्मा की संगति से नियंत्रित करें। जैसे शिष्यों ने प्रार्थना की, हमारे विश्वास को बढ़ाइए, हमें प्रार्थना करना सिखाइए। और प्रभु ने कहा, प्रार्थना करो कि ईश्वर का राज्य तुम्हारे बीच आए। वही ईश्वर का राज्य आत्मा का राज्य है। जिस व्यक्ति में आत्मा का शासन है उस व्यक्ति में अनुशासन है, और वही आत्मा का शासन हमारे अंदर ईश्वर का राज्य है, आत्मा का राज्य है।
हे पिता, हमारे जीवन में आत्मा का राज्य आए। मेरे जीवन में, मेरे परिवार के लोगों के जीवन में आत्मा का राज्य आए। जो भी व्यक्ति रोज तेरे वचन को सुनते हैं, उस पर मनन चिंतन करते हैं, उनके जीवन में आत्मा का राज्य आए। वे ईश्वर के राज्य के, आत्मा के अधिकारी बने। आमीन।